हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ऑनर अलग होता है। ठीक है, दोनों एक लोग नहीं होते हैं। बिजनेस अपना एक एंटिटी रखता है, ऑनर अपना एक एंटिटी रखता है। ठीक है, तो मीन्स कि बिजनेस का पैसा और ऑनर का पैसा, पर्सनल पैसा अलग होता है। ठीक है, दोनों का एक जैसा पैसा नहीं होता। ठीक है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन और ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करते। ठीक है, दोनों का पैसा अलग अलग होगा। ठीक है, ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है ना, तो वो अब पैसा ऑनर का नहीं होगा, अब वो बिजनेस का ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फटाफट से। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि इससे पता चलता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये सब तो बिजनेस का कितना पैसा है इससे पता चलता है, ऑनर का कितना पैसा है। ऑनर का जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं ना, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है, लायबिलिटी होती है। टैक्स और लीगल कंप्लाइंसेस के लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर श्रुति ने बिजनेस में पैसा लगाया, लाइक 50,000 लगाया, मैंने इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस का पैसा हो जाएगा, श्रुति का नहीं होगा। ठीक है, अगर श्रुति ने पर्सनल एक्सपेंस किए, कुछ खर्चे किए 5,000 के, तो ये बिजनेस अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑनर का खर्चा है। ठीक है, और ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो जो इसने यहाँ पे लगा दिया तो वो बिजनेस का हो गया, और जो इसने पर्सनल अपने पे खर्चा किया है तो ये बिजनेस के लिए नहीं होगा। ठीक है, फॉर दिस वीडियो थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।